अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद असफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आईफोन में अपना डेटा कॉपी करना सीखेंगे। मसलन हम कोई वीडियोस या MP3 फॉर्मेट की कोई ऑडियोज़ वगैरह या तस्वीर हम अपने आईफोन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए कई दोस्तों ने रब्ता किया है कि उन्हें iTunes के ज़रिए करने में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस वीडियो में उन्हें iTunes के ज़रिए डेटा कॉपी करना या iTunes के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आसान तरीके से डेटा कॉपी करने का तरीका बताया जाएगा। तो ये तो हुआ हमारी आज की वीडियो के मुताल्लिक बात, लेकिन आजकल आपको पाकिस्तान के हालात के बारे में इल्म है। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि आपको इंतबाह किया गया है कि अगर आपको भी अपने आसपास में ऐसे ख़तरनाक दहशत गर्द नज़र आए तो हुकूमत पाकिस्तान को इत्तला दें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती मुल्क है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ मिलेगा, वो इस्लामी नज़रियाती लोगों को मिलेगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको ऐसे कई और दहशतगर्द नज़र आए तो बराए मेहरबानी आप हुकूमत पाकिस्तान को इत्तला दें, ताकि हुकूमत पाकिस्तान उनको इंसाफ मुहैया कर सके। तो हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारे पास दो तरीके होते हैं अपने iTunes में कॉपी करने के। सबसे पहले हम अपना iTunes ओपन करते हैं और उसके बाद हम अपना आईफोन इसके साथ कनेक्ट करेंगे। आईफोन के में आपके पास ट्रस्ट का ऑप्शन मांगेगा, आप ट्रस्ट पे क्लिक करें और उसके बाद आपके पास जो आपने वीडियोस वगैरह या आपने जो भी ऑडियो कॉपी करना है, आप मसलन मैं म्यूज़िक में जाता हूँ, मैं यहाँ पर मेरे पास 2 सॉन्ग्स पड़े हैं, मैं उनको कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं लाइब्रेरीज और म्यूज़िक में आता हूँ और iTunes और एल्बम AY नेटवर्क, iTunes मीडिया, में मैं आता हूँ और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ और इस फोल्डर में मैं इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस फोल्डर में पेस्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि आप देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पर सॉन्ग्स या जो भी मैंने MP3 कोई भी नात है या जो भी हमारा ऑडियो फॉर्मेट है वो कॉपी किया, या जो भी हमारा वीडियो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, अगर वो उसको आईफोन सपोर्ट कर रहा है तो वो खुद ब खुद उस फोल्डर में पहुँच जाएगी जहाँ उसको होना चाहिए। जैसे यहाँ पे होम वीडियोज़ में मैंने अपनी एक वीडियो टेस्टिंग के लिए DSL हब जो मैंने असफन पे भी अपलोड की है वो मैंने यहाँ पे कॉपी की है और यहाँ पर म्यूज़िक में मैंने टेस्टिंग के लिए चंद सॉन्ग्स वगैरह अपलोड किए हैं। तो ये तो था हमारे पास एक मुश्किल तरीन तरीका, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा एक और आसान तरीका भी है। तो हम उसको देखते हैं। यहाँ पर ऐप रोडा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हम इसको ओपन करते हैं। ये एक बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। बहुत सारी हमारे ऐसे ऑडियो फॉर्मेट होते हैं जो कि हमारे आईफोन में सपोर्टेड होते हैं, लेकिन वो हमारे आईफोन में चल नहीं सकते। तो हम मसलन बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो हम iTunes के ज़रिए कॉपी नहीं कर सकते, तो उनको कॉपी करने के लिए हम मीडिया पे क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं कि आप पहले मतलब इसमें मौजूद हैं। तो हम कोई वीडियो इसमें मज़ीद कॉपी करना चाह रहे हैं या हम कोई रिंग ट्यून्स या जो भी हम यहाँ से जैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वीडियोस, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो करना चाह रहा हूँ अपलोड, तो मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इंपोर्ट और यहाँ पर मैं वीडियो में से कोई भी वीडियो सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये छोटी सी वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और ये वीडियो प्रोग्रेस में है। हमारी वीडियो अपलोड हो रही है। ये तकरीबन 600 MB की वीडियो है।
इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारी वीडियो तकरीबन मुकम्मल अपलोड हो चुकी है हमारे आईफोन में। ये एक आसान तरीका है, ये देखें। अब हम इसको यहाँ से चाहे डिलीट कर सकते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यही हम तस्वीर के साथ हम अपनी किताबें और यहाँ पर हम ऐप्स तो यहाँ पर हमारी ऐप्स आ गई हैं। ये इनका साइज़ है, ये उनका वर्ज़न है। और यहाँ पर हमने अगर किसी को डिलीट करना है या हमने किसी का बैकअप बनाना है या हमने कोई नई इंस्टॉल करनी है, ये सारा हमें सहूलत देता है। ये एक आसान तरीका है और ये हमारी इंफॉर्मेशन, नोट्स, बुकमार्क्स, कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस, तो ये iTunes से ज़्यादा आसान सॉफ्टवेयर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह फरमाएँ। आज 18 जनवरी यौम शहादत हज़रत मौलाना अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी शहीद रहमहुल्लाह का है। तो मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आया सानिया पेशावर की ओर में अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनान को सज़ाएँ तो दी जा रही हैं, लेकिन हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जामिया तलीमुल कुरान के वाक़या में जो ईरानी दहशतगर्द थे, जो शिया दहशतगर्द थे जिन्होंने बच्चों को शहीद किया, आया उन्हें कब फांसी दी जाएगी? क्या आया मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी शहीद रहमहुल्लाह, उनके साथ 30 पुलिस कमांडोज शहीद हुए थे, उनको कब इंसाफ मिलेगा? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाएँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।